सो स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको बोला गया है व्हाट कैन बी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। यानी कि आपसे पूछा गया है कि अगर आप 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो आप कैसे करेंगे, 17 से डिवाइड करेंगे 1 को, है ना। यही करेंगे आप डेसिमल एक्सपेंशन के लिए। तो आपको बताना है कि जब आप इसको डिवाइड करेंगे ना तो कुछ प्लेसेस आएंगी डेसिमल के बाद, है ना। या तो कुछ प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा या फिर कुछ प्लेसेस के बाद ये अपने आप को क्या करेगा, रिपीट करने लगेगा इसी तरीके से, है ना। तो ये जो रिपीटिंग ब्लॉक बनेगा यानी कि जो डिजिट्स अपने आप को रिपीट कर रही हैं वो नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी हो सकती है। यानी कि अगर यहाँ पे हमने कितनी दिखाई है, 4 डिजिट्स की स्पेस दिखाई है ना, इसका मतलब n इक्वल टू है 4, यानी 4 डिजिट्स आने के बाद फिर वो अगेन अपने आप को रिपीट करने लगेगा। इसका मतलब यहाँ तो n आया 4, पर आपको ये तो आपको आइडिया दिया गया है ना। यहाँ पे अब आपको बताना है कि ऐसी कितनी नंबर्स होंगी जो कि 17 से आप जब 1 को डिवाइड करोगे तो अपने आप को रिपीट करने लगेंगी, तो वो कितने नंबर्स के बाद रिपीट करेंगे। यानी कि आप यहाँ कितनी n इक्वल टू कितना लिख सकते हो, मैक्सिमम, है ना। मैक्सिमम कितनी नंबर्स ऐसी हो सकती हैं जिसके बाद वो रिपीट करने लगेगा। तो कल हमने जब रैशनल नंबर का एक्सपेंशन पढ़ा था उस पर ऑब्जर्वेशन में एक पॉइंट बताया था आपको कि नंबर ऑफ डिजिट्स इन रिपीटिंग ब्लॉक इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर, है ना, यही बताया था। यानी कि जो भी यहाँ पे हमें कोशेंट पे नंबर मिलेंगी, है ना, कोशेंट पे कुछ भी नंबर हो सकती है, वो जब हम डिवाइड करेंगे तब पता लगेगा, वो हम अभी करेंगे। आपको केवल अभी समझना है क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको ये बोला गया है कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी आएंगी इधर, यानी कि n की वैल्यू कितनी आएगी। सपोज करिए अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, यहाँ आता है 1 2 3 7 9, फिर उसके बाद अगेन आ गया 1 2 3 7 9। तो यहाँ पे कितना रिपीटिंग ब्लॉक है, रिपीटिंग ब्लॉक में कितने डिजिट्स है, रिपीटिंग ब्लॉक में है 5 डिजिट्स, यानी n इक्वल टू 5 है। यानी कि 5 के बाद इसने फिर रिपीट करना शुरू कर दिया। तो आपको यही बताना है कि ये n मैक्सिमम कितना हो सकता है। तो जो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट पे एक्सपेंशन पढ़ा था रैशनल नंबर का, उस पर हमने ये ऑब्जर्वेशन लिखी थी कि नंबर ऑफ डिजिट्स इन रिपीटिंग ब्लॉक इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर। तो इस केस के लिए देखिए डिवाइजर इज 17, तो इससे लेस होने का मतलब है कि n इक्वल टू कितना हो सकता है बेटा, 16, और ये मैक्सिमम नंबर है, ठीक है ना, मैक्सिमम नंबर। अब हमने ये नहीं बोला कि n इक्वल टू 16 ही होगा, हमने बोला मैक्सिमम नंबर 16 हो सकती है। यानी इसी तरीके से नंबर्स आती रहेंगी और 16 नंबर आने के बाद फिर वो अपने आप को रिपीट करेगा। समझ गए ना। तो इसको करके देखेंगे। आपको बोला कि परफॉर्म द डिवीजन एंड चेक योर आंसर। तो 2 काम करने। फर्स्ट जो काम है वो आपसे पूछा था कि कितनी डिजिट्स के बाद वो अपने आप को रिपीट करने लगेगा। इसका आंसर है ये वाला, ठीक है। आप रीज़न देंगे कि नंबर ऑफ डिजिट्स इन रिपीटिंग ब्लॉक इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर एंड हियर डिवाइजर इज 17, सो एन मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स विच कैन रिपीट इज 16, ठीक है। क्या लिखोगे, सो मैक्सिमम number of digits in repeating block can be 16, ठीक है। ये 16 हो सकती है, जरूरी नहीं है कि 16 हो, ठीक है। और मैक्सिमम हो सकती है 16 तक, क्योंकि डिवाइजर है 17, तो इससे कम ही होंगी। ओके, अब दूसरा काम है आपको करना है डिवीजन, यानी 17 से डिवाइड करना है 1 को, तब जाके एग्जैक्टली आपको नंबर पता लगेगी कि कितनी डिजिट्स के बाद कोशेंट ने अपने आप को रिपीट करना शुरू किया, या फिर बोल सकते हैं ब्लॉक, एक पर्टिकुलर ब्लॉक ने अपने आप को रिपीट करना शुरू किया। ओके, तो कर लेते हैं इसका डिवीजन। तो आप भी करिए इसको, ओके, शुरू करिए।
ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा एक्सपेंशन ऑफ 1/17 जो कि हमने डेसिमल फॉर्म पे दिखा दिया। ये काफ़ी लेंथी था, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होके करना पड़ेगा। गलती के बहुत चांसेस हैं क्योंकि लंबी कैलकुलेशन है, टिपिकल नहीं है पर लेंथी है, ठीक है ना, तो ध्यान रखना है। तो देखिए अगर आप करेंगे 17 से डिवाइड तो आपको जो कोशेंट मिला है ना 0.0588235294117647, ये आपको मिला कोशेंट। अब देखिए ये 7 जब हमने दिया तो हमें मिला 119 और रिमाइंडर बचा 1। अब दोबारा अगर हम यहाँ ज़ीरो कैरी कर लें, है ना, तो ज़ीरो कैरी करने से काम नहीं चलेगा, फिर हम ज़ीरो कैरी करेंगे और यहाँ बना देंगे 100, है ना। अगर हमने डेसिमल के उससे एक ज़ीरो ले लिया था तो 17 से ये डिवाइड नहीं होगा, तो इसीलिए हमने एक ज़ीरो और कैरी किया, फिर ये बना 100, है ना। अभी दोबारा वही नंबर मिल गई, यानी कि अब शुरू से, यानी इस ज़ीरो से नंबर अपने आप को फिर रिपीट करेगी और ये ब्लॉक दोबारा तैयार होगा 0588823, है ना, 5294117647, इस तरीके से। इसीलिए हमने इस नंबर पूरे नंबर्स के ऊपर बार लगा दिया क्योंकि यही नंबर्स फिर से रिपीट होने जा रही हैं, समझ गए ना। तो यहाँ पे हमने बताना था कि वो मैक्सिमम नंबर कितनी है हो सकती है, तो हमने बताया था कि मैक्सिमम नंबर हो सकती है 16। तो अगर इस केस पे आप काउंट करो तो काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ पे भी हमें n कितना मिला 16, यानी कि नंबर ऑफ डिजिट्स इन रिपीटिंग ब्लॉक इज 16, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 की बात। अब क्वेश्चन तो हो गया पर आपको समझ आया इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, ठीक है। आपको दो चीज़ें पूछी थी, पहली बात थी कि मैक्सिमम डिजिट्स कितनी हो सकती हैं, तो हमने ऑब्जर्वेशन में जो इंट्रोडक्शन में पढ़ा था वही समझ लिया था कि हम भले किसी भी नंबर को इस तरीके से डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करें, यानी कि अभी तो हमने 1/17 को किया, अगर हम 5/13 को करते तो इस केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट कितनी हो सकती थी, n कैन बी 12, ठीक है ना, क्योंकि डिवाइज़र कितना है 13 और जो n = 12 है दिस इज़ ऑलवेज लेस देन 13, यानी डिवाइज़र से हमेशा कम होगा। तो मैक्सिमम 12 हो सकता है और 12 से कम तो हो ही सकता है। इसी सिमिलरली इस वाले पार्ट में जब हमने पहला पार्ट n = 16 निकाला तो मैक्सिमम नंबर तो 16 था, पर हो सकता था कि वो उससे भी पहले, यानी हो सकता है n = 4 के बाद ही रिपीट होने लगे, हो सकता है n = 10 के बाद रिपीट हो, पर जब हमने करके देखा तो यहाँ पे तो एग्जैक्टली वही नंबर आई n = 16, यानी 16 नंबर्स आने के बाद फिर से ये ब्लॉक खुद को रिपीट करेगा। क्लियर हो गया बेटा। नाउ वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि क्वेश्चन नंबर 6। इसमें गिवन है लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ P/Q। आपको कुछ एग्जाम्पल्स लेने हैं P/Q की फॉर्म में रैशनल नंबर्स के, ठीक है, और आपको कंडीशन दी गई है कि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स विथ नो कॉमन फैक्टर। आपको बोला गया है कि P/Q की फॉर्म में आपको कुछ नंबर्स लिखनी है जो कि रैशनल नंबर हैं और कंडीशन है Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, साथ साथ P और Q के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो वो क्या है, केवल 1। ओके, इसका मतलब P और Q क्या है, को प्राइम नंबर्स। डेफिनेशन पढ़ी थी ना, तो कोरिलेट करते हुए चलेंगे विथ डेफिनेशन, ठीक है। आपको बताना है कि ये जो नंबर्स है ना जो हमने P/Q की फॉर्म में लिख दी, उनका जो रिप्रेजेंटेशन होगा, जो एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए, ठीक है। कैसा होना चाहिए, टर्मिनेटिंग। हमने पढ़ा था ना कि रैशनल नंबर का एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। तो यहाँ पे कंडीशन है कि रिपीटिंग नहीं चाहिए हमें क्या चाहिए, केवल जो अपने आप को टर्मिनेट कर ले, यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन उसका एंड हो जाए, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन के कुछ डिजिट्स के बाद वो जो एक्सपेंशन चल रहा है वो एंड हो जाए। तो देखिए आपको बताना है कि व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई। तो इस केस पे देखिए आपको सबसे पहली बात है P/Q की फॉर्म में आपको एक रैशनल नंबर लिखनी है जहाँ पे कि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है और P एंड Q का कॉमन फैक्टर क्या है, केवल 1 है। ये तीन चीज़ें आपको बताई गई है। अब आपको बोला गया है कि ये जो P/Q की फॉर्म में आप रैशनल नंबर लिखेंगे, ये ऐसी रैशनल नंबर होनी चाहिए जिसका कि एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो,
ठीक है, कैसा हो, टर्मिनेटिंग हो, तब जाके आप क्या इस क्यू के बारे में कुछ बता सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें वो नंबर्स लिखनी पड़ेंगी, तब हम बताएंगे क्यू के बारे में, है ना। तो शुरू करते हैं। अगर एक नंबर लिख लेते हैं हम बेटा, दिस इज 7/10। दूसरी नंबर लिख लीजिए 3/5, ठीक है। फिर इसी तरीके से हम लिख लेते हैं 9/2। फिर हम लिख लेते हैं 1/4, ठीक है। हमने कुछ ऐसी नंबर्स लिख ली, 4 नंबर्स हमने लिख ली, काफ़ी है इतना समझाने के लिए। तो ये हो गई P/Q की फॉर्म में, है ना, सारी P/Q की फॉर्म में। और हर नंबर यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर देखिए अगर चारों नंबर्स का, तो उन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाली नंबर में कॉमन फैक्टर केवल 1 है। इन 7 और 10 की बात करें तो कॉमन फैक्टर 1, 3 एंड 5 की बात करें तो कॉमन फैक्टर 1, यानी ये दोनों नंबर्स क्या है, को प्राइम नंबर्स है। 3, 5 को प्राइम, 9, 2 को प्राइम, 1, 4 को प्राइम, है ना। अब देखिए आपको बोला क्या था दूसरी चीज़ कि इनका एक्सपेंशन क्या होना चाहिए, टर्मिनेटिंग। चेक कर लेते हैं। अगर इसको चेंज करेंगे आप डेसिमल एक्सपेंशन में तो ये बनेगा 0.7 कन्वर्ट होगा ना ये बेटा। अब इसकी बात करें तो 5 से आपने डिवाइड करना है 3 को, है ना। तो करिए, डेसिमल लगा, 0 हो गया, 5 6 30 और ये हो गया डेसिमल एक्सपेंशन इसका 0.6 मिला। नाउ इसको चेक करेंगे, 2 से डिवाइड करना है 9 को, 2 4 8 एंड दिस इज 1। अब डेसिमल लगेगा, ये 0, 2 5 10, ये भी हो गया हमारा टर्मिनेटिंग और डेसिमल एक्सपेंशन इज 4.5, ठीक है। ये देखिए ये सारी नंबर्स अभी तक टर्मिनेट होने वाली मिली हमें। अब इसको देखेंगे तो इसको करिए, ये बन जाएगा बेटा, दिस इज 4 से आपने डिवाइड करना है 1 को, है ना। तो क्या हो जाएगा, डेसिमल लगा, दिस इज 0, 4 2 8 और ये माइनस करेंगे तो 2 एंड डेसिमल लगा है तो यहाँ 0 कैरी कर लिया, 4 5 20, ठीक हो गया। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन हमें मिला 0.25, यानी हमने जितनी भी नंबर्स अभी लिखी है ये सारी क्या है बेटा, एक तो रैशनल नंबर है, P/Q की फॉर्म में, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, ये भी सेटिस्फाई हुआ, टर्मिनेटिंग है, ये भी चारों के लिए सेटिस्फाई हो गया। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि हमने ऐसी ही नंबर्स कैसे लिख ली, है ना, हमने नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स कैसे नहीं लिखी, है ना, या रिपीटिंग नंबर्स कैसे नहीं लिखी, एग्जैक्टली हमने यही नंबर्स कैसे लिखी, आपके माइंड में आया होगा। हमको केवल टर्मिनेटिंग लिखना था तो हमने एग्जैक्टली वही लिखा। तो देखिए इसके लिए हमें पता है एक ट्रिक जो अब हम आपको भी बताएंगे, ठीक है। अब वो ट्रिक क्या है, वही हमने बतानी है कि क्यू ने जो सेटिस्फाई करी हुई है प्रॉपर्टी, वही प्रॉपर्टी हमने यूज़ करी हुई है और वही हमारी ट्रिक भी है, ठीक है। अब अगर आप देखिए इसके अगर डिनोमिनेटर की बात करें तो देखिए फर्स्ट वाली नंबर है 10 और इसको आप लिख सकते हैं 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। अगर इसके डिनोमिनेटर की बात करें तो दिस इज 5 और इसको लिख सकते हैं हम 5 की पावर 1। अगर इसकी बात करें थर्ड वाली नंबर की तो यह है 2 और इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 1, है ना। अब फोर्थ नंबर की बात करें तो दिस इज 4 और हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2। तो इससे हमें एक चीज़ पता लगी कि डिनोमिनेटर में अगर 5 की पावर n और 2 की पावर m इस टाइप की कुछ भी नंबर्स हैं, कैसी, 5 की पावर n या 2 की पावर m, और n और m वहाँ पे कोई भी नंबर हो सकती है ना। तो ऐसी जो भी नंबर होंगे उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो हमेशा क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर है। तो इसीलिए हमने सीधा यही यूज़ किया। हमें पता था कि जब भी हम डिनोमिनेटर में 2 की पावर कुछ और 5 की पावर कुछ पे लिखेंगे, या तो 2 की पावर या 5 की पावर पे लिखेंगे, तो हमें जो एक्सपेंशन मिलेगा डेसिमल एक्सपेंशन, इट विल बी टर्मिनेटिंग। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले यही नंबर्स चूज़ की। अब इसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते थे, 25 भी हो सकती थी, है ना, ये आपका 24 हो सकती थी, इसी तरीके से ये 16 हो सकती थी, कुछ भी हो सकती थी, पर उनकी पावर क्या है, बेस क्या होना चाहिए था उनका, 2 या 5, ठीक है। तो ये थी एक ट्रिक जिसके अंडर हमने लिख दी ये सारी नंबर्स, ठीक है। अब आप इस तरीके की बहुत सारी नंबर्स लिख सकते हैं, आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आप इसको खुद बना सकते हैं, आपको बस ये याद रखना है डिनोमिनेटर हमने लिखना है 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो आप बता सकते हैं कि वी ऑब्जर्व द डिनोमिनेटर q इज ऑफ द फॉर्म 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए,
ओके तो हमने स्टेटमेंट लिख ली, वी ऑब्जर्व दैट डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power n और 5 to the power m। क्लियर हो गया बेटा। नाउ वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या फिर रिकरिंग। ठीक है, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग। ठीक है, तो बेटा आपको बोला गया है 3 ऐसी नंबर्स लिखिए जिनका एक्सपेंशन कैसा हो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। हमें पता है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स होती हैं इरेशनल नंबर्स। तो बहुत इजी बात है, हमने लिखनी है कोई भी इरेशनल नंबर्स। लिख दीजिए 0.10 है ना, 110, 1110, 11110 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमने एक नंबर आपको लिख के दे दी। अब आप सोचिए ऐसी और भी नंबर्स हो सकती हैं, जैसे आप बोलें 3.214, 114, 1114, ठीक है, 11114, इस तरीके से और सो ऑन। ठीक, तो ये नंबर्स किसी भी पैटर्न पे आप लिख सकते हैं। आपने बस ये शो करना है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। आपको कोई पैटर्न फॉलो करते हुए नहीं दिखाना उसका। ठीक है, आपको दिखाना है कि वो रिपीट नहीं कर रही हैं। अब इसी तरीके से आप लिख सकते हैं 8.7500, 7500, 75000 एंड सो ऑन। ठीक है, तो 3 नंबर्स तो हमने लिख ली। इसी तरीके से आप और भी नंबर्स लिख सकते हैं। ठीक है, और जैसे अगर पाई की बात करें तो हमने बोला पाई भी एक रैशनल नंबर होता है ना। तो अगर आप पाई भी लिख दें तो ये भी बात बन जाएगी, इसकी वैल्यू है 3.1416 और उसके बाद सो ऑन लगा दीजिए, तो ये भी एक आपकी काउंट हो जाएगी। इसी तरीके से आप ऐसे नंबर्स भी बना के लिख सकते हैं और इसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा। नाउ वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11। आपको 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर निकालनी है इन 2 नंबर्स के बीच में। तो अब इरेशनल नंबर निकालनी है तो हमें कैसे नंबर्स दिखानी होंगी, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन हो, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, है ना। तो उससे पहले हम इन 2 नंबर्स का क्या निकालेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो शुरू करिए आप भी साथ साथ में। 7 से डिवाइड करेंगे हम 5 को फॉर डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 5/7। ठीक है, तो देखिए डेसिमल लग गया, सबसे पहले 0 कैरी हुआ, 7 7 जो 49 एंड माइनस करिए, दिस इज 1। अब डेसिमल लगा हुआ है तो ये 0, 7 1 जो 7, 10 - 7 इज 3 एंड दिस इज 0। डेसिमल के बाद है ना, ये डेसिमल लगा तो 0 कैरी हो गया, 7 4 जो 28 माइनस करिए, दिस इज 2। अब अगेन 20 हो गया, 7 2 जा 14 माइनस करिए तो 10 - 4 इज 6, तो 6 मिल गया। अगेन यहाँ पे लग गया 0, 7 8 जो 56, ठीक है, माइनस करिए 10 - 6 इज 4, तो ये मिल गया 4। अब अगेन यहाँ 0 लग जाएगा, है ना। 7 5 जा 35 और ये फिर माइनस करेंगे, 10 - 5 इज 5, दिस इज, बस ये 5 मिला हमें। अब ये बन जाएगा बेटा, दिस इज 50 एंड अब देखिए 50 बन गया, यानी ये शुरू वाली नंबर मिल गई। अब इसके बाद हम इसे दोबारा नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि अब इसके बाद अगेन रिपीट होगा। ये 50 बन गया, इसका मतलब सेम यही चीज़ फिर से आनी है ना। तो इसीलिए अब हम इसको यहीं पर रोक देंगे और इसके ऊपर लगा देंगे बार, यानी कि अब यही जो ब्लॉक है ना नंबर्स का, ये डिजिट्स का जो ब्लॉक है, यही अपने आप को रिपीट करने लगेगा। क्लियर है। तो अब हम करेंगे, इसका तो हमने निकाल दिया डेसिमल एक्सपेंशन किसका, 5/7 का, है ना। अब हम चेक करेंगे फॉर 9/11। तो करिए इसे, 11 से डिवाइड करना है हमें 9 को। देखिए डेसिमल लगाएंगे तो ये हो गया 0, 11 8 जा, दिस इज 88 एंड 10 - 2 8 इज 2, है ना। और ये हो गया 0, 11 1 जा 11 एंड माइनस करेंगे, दिस इज 9। और देखिए अब यहाँ 9 आ गया, इसका मतलब फिर से ही रिपीट होगा, यानी 8181 करके रिपीट होने लगेगा। तो इसके आगे हम नहीं करेंगे, अगर करेंगे भी तो फिर वही हमें 8181 मिलेगा। तो हम यहाँ लगा देंगे बार, यानी कि 81 रिपीट हो रहा है। अब हमें ये नंबर्स 5/7 किस फॉर्म में मिल गए बेटा, ये, और 9/11 मिल गई 0.81 बार, है ना। तो अब हमारा काम क्या है, हम इन 2 नंबर्स के बीच में नंबर्स को लिखेंगे, यानी कि 0.714285 बार, है ना, एंड
दिस इज 0.81 बार। अब इन दो नंबर्स के बीच में हमें 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स लिखनी है। तो देखिए क्या बन सकती है इरेशनल नंबर। अगर हम शुरू करें, ये 0.714 है ना। अब इसके बाद आप इससे बड़ी नंबर्स को लिखेंगे। अगर हम बोल दें 7150 है ना, तो फिर आप बोल सकते हैं 1150, 11150, 11150 एंड सो ऑन। इस तरीके से एक तो ये नंबर बन गई हमारी। फिर हम लिख सकते हैं देखिए 714 है ना, तो 7143 है ना, 0 कर दीजिए, फिर 4300, 43000 एंड सो ऑन। तो ये बन जाएंगे इरेशनल। तो दो तो हमने लिख ली, एक और लिखेंगे जैसे 0 पॉइंट। अब देखिए यहाँ है 7 है ना, 7 से शुरू है तो 7। अब इसके बाद 1 है तो हम इससे बड़ी नंबर, सपोज हमने लिख दी 6, ठीक है, क्या लिखी 6। अब हम लिख सकते हैं 0, फिर हम लिख सकते हैं 7600, 76000 एंड सो ऑन। समझ गए ना बेटा। तो हम इस तरीके का पैटर्न फॉलो करा सकते हैं। तो ये 3 नंबर्स हो गई बिटवीन 5/7 एंड 9/11। ऐसे आप और भी नंबर्स को लिख सकते हैं। ओके, तो ये बात हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 8 की। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस एक्सरसाइज। तो स्टूडेंट्स हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इस पे देखिए क्या करना है, आपको क्लासीफाई करना है इन नंबर्स को। आपको 5 पार्ट्स दिए हुए क्वेश्चन के, आपको बताना है कि रैशनल नंबर्स हैं या इरेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। तो बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की। दिस इज √23। तो √23 का मतलब है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इट मीन्स दिस इज इरेशनल, है ना। ये नंबर मिली हमें इरेशनल नंबर। पार्ट 2 पे आते हैं √225। इसका अगर आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये मिलेगा आपको 15, ठीक है। 15 तक के स्क्वायर रूट तो आप लोग को याद भी होंगे, है ना। तो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 15। तो इसका परफेक्ट स्क्वायर निकल गया, इट मीन्स दिस इज रैशनल। कैसी नंबर है, रैशनल नंबर, ठीक हो गया। नाउ थर्ड पॉइंट, थर्ड में आपको गिवन है 0.3796। देखिए डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो गया, इट मीन्स दिस इज रैशनल, ठीक है ना। रैशनल नंबर्स का एक्सपेंशन कैसा होता है, टर्मिनेटिंग होता है ना। तो ये नंबर मिली हमें रैशनल नंबर। अब हम आए फोर्थ वाले पॉइंट पे। इस पे देखिए 7.478 क्वेश्चन को ध्यान से देखिए तो आपको पता लगेगा कि 478, ये 478 यानी 478 अपने आप को रिपीट कर रहा है और ये टर्मिनेट नहीं हो रहा क्योंकि ये सो ऑन का साइन है। इट मीन्स दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। और जब भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होती है इट मीन्स दिस इज रैशनल। कैसी नंबर होगी बेटा, दिस इज रैशनल नंबर। नाउ लास्ट पॉइंट इज 1.1010001000। अब ये तो क्वेश्चन देखते ही पता लग रहा है दिस इज इरेशनल नंबर। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने ऐसी फॉर्म पे लिखी थी इरेशनल नंबर्स, तो दिस इज रैशनल नंबर, ठीक है। तो ये हो गई बात आपकी एक्सरसाइज 1.3 की। So students, if you find this video helpful, please like, share and subscribe our channel and hit the bell icon for more updates. So we will meet in next video with exercise 1.4 of number system. Till then, take care and bye bye.